हॉन्टेड मेट्रो स्टेशन पार्ट 2। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पहले पार्ट में देखा, राहुल और शनि को ऑफिस में काम करते करते देर हो जाती है। वो अपने ऑफिस से निकलते हैं मेट्रो से जाने के लिए। टिकट लेकर वो मेट्रो पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें वो लड़का दिखाई देता है जो कूदकर जान देने जा रहा था, पर वहां कोई होता नहीं है। फिर उनकी मेट्रो आती है और वो मेट्रो में चढ़ते हैं और वही लड़का उन्हें उस मेट्रो के अंदर भी दिखाई देता है। वो उनसे राजीव चौक जाने के लिए रास्ता भी पूछता है। कुछ देर बाद वो लड़का पटेल नगर मेट्रो स्टेशन उतर जाता है और मेट्रो आगे बढ़ने लगती है। राहुल को बड़ी तेज भूख लगी होती है, इसीलिए वो दोनों कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन उतर जाते हैं। क्योंकि राहुल को वहाँ पे एक फूड स्टॉल खुला दिखाई देता है, वो दोनों उस फूड स्टॉल के पास जाते हैं। वहाँ पे एक लड़का होता है। वो उस लड़के से बोलते हैं, भैया 2 पैटीज दे देना। कुछ देर बाद जब वो लड़का पीछे मुड़ता है तो उसे देखकर राहुल और शनि की सांसें रुक जाती हैं। वे दोनों बहुत डरने लगते हैं। उनके चेहरे पर पूरा पसीना पसीना हो जाता है। और अब आगे उस लड़के को देखकर हम दोनों का चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि ये वही लड़का है जिसे हमने पहली बार मेट्रो स्टेशन पे कूदते देखा था और जिसने हमसे अभी थोड़ी देर पहले राजीव चौक जाने का रास्ता पूछा था। वे हमें देखकर अपनी भारी आवाज में बोलता है, क्या चाहिए आप दोनों को? हम दोनों बहुत डरे हुए थे। हम दोनों के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने हमसे दोबारा पूछा, क्या चाहिए आप दोनों को? सनी ने डरते हुए बोला, हमें 2 पैटीज दे दो। उसने हमें निकाल के 2 पैटीज दी। हम दोनों ने पैटीज ली और खाने लगे। वो हमें बड़ी ही अजीब नज़रों से देख रहा था। मैंने सनी से बोला, यार ये तो अभी पटेल नगर उतर गया था, अचानक से यहाँ कैसे आ गया? और ये फूड स्टॉल इसका कैसे हो गई? सनी ने बोला, मुझे लगता है कि ये हमारा पीछा कर रहा है, क्योंकि जब से हम मेट्रो पर चढ़े हैं तभी से हमारे पीछे पीछे आ रहा है। चल जल्दी से खा के हम दोनों निकलते हैं, मेट्रो आने वाली है और ये आखिरी मेट्रो है। हमने जल्दी से पैटीज खत्म की और जाने लगे। उस लड़के ने पीछे से हमें आवाज दी, रुको। हम दोनों डर गए। हम पीछे मुड़े और हमने पूछा, क्या हुआ? उस लड़के ने आराम से हंसते हुए बोला, सर पैटीज के पैसे। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि कोई भी देखकर डर जाए। मैंने उससे पूछा, कितना हुआ? उसने बोला, 40 रुपए। मैंने अपने वॉलेट से उसे 50 का नोट दिया। उसने बोला, सर खुला नहीं है। मैं डरा हुआ था, इसलिए मैंने बोला, कोई बात नहीं, रख लो। उसने बोला, धन्यवाद सर। उसने हम दोनों से बोला, मैं भी आप दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। हमने बोला, नहीं, हमें लेट हो रहा है, हमें नहीं चाहिए। उसने बोला, ले लीजिए सर, दोबारा नहीं मिलेगा। हम दोनों ने सोचा, दोबारा नहीं मिलेगा? वो नीचे झुकता है और जैसे ही उठता है उसके हाथ में एक खून भरा चाकू होता है, जिसे देखकर हम दोनों बहुत डर जाते हैं। उसी वक्त मेट्रो आती है और हम दोनों मेट्रो में भागकर चढ़ जाते हैं। मेट्रो का गेट बंद हो जाता है और अब मेट्रो चलने लगती है। हम दोनों की सांसें बहुत तेज़ी से चल रही होती हैं। हम दोनों सीट पर जाकर बैठते हैं। जैसे ही हम थोड़े शांत होते हैं, हम देखते हैं हमारे सामने सीट पर वही लड़का बैठा होता है। उसे देखते ही हम दोनों चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ। मेट्रो की स्पीकर में भी आवाज़ देते हैं, कोई है, कोई है, कोई जवाब दो।
पर किसी का कोई जवाब नहीं आता। वो लड़का बोलता है, सर आप लोगों ने तो मुझसे लिया ही नहीं जो मैं आप दोनों को देना चाहता था। हम दोनों डरे हुए उससे बोलते हैं, हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। वो लड़का बोलता है, सर आप मुझसे वो चीज़ तो ले लीजिए जो मैं आप दोनों को देना चाहता हूँ। वह अपने पीछे से वही खून भरा चाकू निकालता है और दूसरे हाथ में कटा हुआ सर होता है। जैसे ही हम दोनों उस कटे हुए सर को देखते हैं, हमारी रूह कांप जाती है। हम दोनों इतना डर जाते हैं कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। वो लड़का अपनी जगह से उठता है और धीरे धीरे हमारे करीब आने लगता है। हम उसे बोलते हैं, हमें छोड़ दो प्लीज़, हमें छोड़ दो। पर वो आगे बढ़ता रहता है और फिर अपना चाकू वाला हाथ उठाता है और हमारे ऊपर हमला करने वाला ही होता है। और हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जैसे ही हमारी आंख खुलती है, वो लड़का वहाँ नहीं होता। हमारी धड़कनें बहुत तेज़ चल रही होती हैं। शनि मुझसे बोलता है, यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है यार? कौन है वो लड़का और वो हमें क्यों मारना चाहता है यार? ये मेट्रो पे क्या हो रहा है आज? मैं सनी से बोलता हूँ, यार मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? ये लड़का हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है और हमें मारना क्यों चाहता है? ये बहुत सी चीज़ें अजीब सी हैं। हम मेट्रो के अंदर ही बैठे होते हैं और मेट्रो चल रही होती है। हम देखते हैं कि मेट्रो बार बार उसी स्टेशन पे घूम घूम के आ रही है जहाँ हमने पैटीज खाया था, पर हर बार कुछ अलग होता है। कभी वो दुकान खुली रहती है, कभी वो दुकान बंद हो जाती है, कभी वो लड़का उस दुकान पर दिखाई देता है और कभी नहीं दिखाई देता है। हम दोनों को समझ नहीं आ रहा होता ये क्या हो रहा है। मेट्रो उसी स्टेशन पे दोबारा रुकती है। मेट्रो का गेट खुलता है। हम धीरे धीरे मेट्रो से उतरते हैं और मेट्रो स्टेशन से बाहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। हम स्टेयर से उतरते हुए नीचे जाते हैं, पर अंधेरा इतना ज़्यादा था कि हमारी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि हम आगे बढ़ सकें, इसलिए हम वापस ऊपर मेट्रो पे आ जाते हैं। हमने देखा कि हमारे सामने मेट्रो रुकती है और उसमें से दो लोग निकलते हैं। उन दोनों को देखकर हम बहुत हैरान हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा होता कि ये कैसे हो सकता है। कौन थे वो दोनों जो मेट्रो से उतरे हैं? उन्हें देखकर राहुल और सनी हैरान क्यों हो गए? अब सनी और राहुल कैसे बाहर निकलेंगे मेट्रो से? और वो लड़का कौन था जो इन्हें मारना चाहता था? अगर आप सभी को इन सवालों का जवाब पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए हॉन्टेड मेट्रो स्टेशन, सिर्फ हमारे चैनल डेली के डर पर। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नेक्स्ट स्टोरी के अपडेट मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए डेली का डर, डर का डोर हर रोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल।